सबसे ज़्यादा स्कैम होते हैं वर्क परमिट में, सबसे ज़्यादा स्कैम होते हैं इनमें जो स्टूडेंट के अलावा जो वीज़ा होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्कैम होते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे आते हैं कि एक स्टूडेंट आया था जॉर्जिया का स्टडी वीज़ा लगवाने, उनके साथ उनके फादर आ गए, बोले कि अपने इधर यहाँ ही रोहतक के आसपास ही थे, बोले कि मैडम मेरा भी वर्क लगवा दो ना कहीं। तो स्टाफ ने कहा कि अंकल जी आपकी तो अच्छी उम्र हो रखी है, आप अपना यहीं करो काम, फैमिली भी है, जब ये बेटा जा रहा है तो इसकी फैमिली को भी संभालो। बोले नहीं मेरे को ना चंडीगढ़, देखो देखो ये फ़ोन आ गया अभी, बोला हर घंटे में इनका फ़ोन आता है ये। तो बोले इन्होंने ना मेरा वर्क परमिट लगवा रखा है। तो बोले कि अंकल जी कहाँ का? बोला लग्जमबर्ग का लगवा रखा है, और उन अंकल की एज थी 44। तो पर बोला कि क्या हुआ, मेरे डॉक्यूमेंट में थोड़ी कमी थी, और तो इसकी वजह से ना, बोला अगलों में कोई कमी नहीं थी, मेरे डॉक्यूमेंट में कमी थी, इसके लिए मेरा वीज़ा नहीं आया। तो बोले कि अंकल जी क्या कमी थी आपके? बोला कि एक तो मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, और दूसरा बोला मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था। तो आप ही सोचो ना स्कैम अगले ने किस वजह से किया है। कि फिर लड़कियों ने पूछा कि अंकल जी आपसे कितने पैसे लिए उन्होंने? बोले जी गहने तो को नहीं लिए, एक बार तो 20,000 लिए थे, फिर मेरा मेडिकल वगैरह करवा दिया था, हालांकि मेडिकल में कोई ऐसा अमाउंट तो नहीं लगता है। हाँ बोला एक फिर कंपनी की कॉल अभी आई थी और उन्होंने मेरे से पूछे भी थे, कंपनी की कॉल थी, बाहर के नंबर तय थी, तो भाई काम तो देख करवाया है उन्होंने मेरा। फिर उसके बाद में जब कंपनी की मेल से मेरे पास मेल भी आई है, वो हमने वो देखी, मेल भी चेक की, वो डमी थी। फिर उसके बाद में बोले कि फिर 40,000 रुपये लिए, तो टोटल 60,000 रुपये ले रखे हैं शर्मा जी ने। तो बोले कि अब क्या हुआ? बोले भाई मैं क्या करूँ, मेरे पास ना तो बर्थ सर्टिफिकेट मिला और ना ही मैरिज सर्टिफिकेट मिला, ये मेरी कमी की वजह से रह गया मेरा वीज़ा। का बहुत बढ़िया। अब देखो अगलों ने कमी भी इनमें निकाल दी, पैसे भी ले लिए, वीज़ा भी नहीं दिया, और बंदा खुश भी है कि मेरी कमी की वजह से मैं रह गया। फिर ऐसा ही एक केस और आया था मेरे पास। वो सरदार जी थे जम्मू कश्मीर से, तो उनका चंडीगढ़ वालों ने ही उनका थाईलैंड का वीज़ा लगवाया शायद, नहीं उनको कनाडा का वीज़ा लगवाया, वर्क परमिट, और वर्क परमिट दे रखा उनको 17 लाख में। फिर उसके बाद में बोले कि मेरे पास, मैंने अमाउंट दे दी 80,000 रुपये स्टार्टिंग में, सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के दिए उन्होंने मेरे को, वर्क परमिट ये वो सब कुछ दे रखा, मेल वेल ये कर रखी। क्योंकि जब वो चीज़ें दे रहे हैं एट प्रेजेंट, अगर कोई बंदा आईटी प्रोफेशन से तो वो चीज़ पकड़ जाएगा। अब बेचारे आईटी प्रोफेशन वाले तो जाएंगे क्यों वर्क परमिट लेने, नॉर्मल बंदा ही जाएगा, वो पकड़ नहीं पाता। फिर उसके बाद में बोला कि आपका ना होटल में इंटरव्यू है, आप आ जाओ। मैं बोला जम्मू कश्मीर से आया, होटल में रुका, और बोले कि फिर उसके बाद में पता चला कि जो टीम है वो लेट हो गई, आपका फ़ोन पे इंटरव्यू हो रहा है। बोला मेरे पास फ़ोन आता है वही बाहर के नंबर से, बाहर के नंबर बड़े यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में बोले कि इंस्टेंट बोले कि सेंड मी द स्कैन ऑफ योर पासपोर्ट, पासपोर्ट के ऊपर स्कैन जो होता है, एंड टेल मी योर नंबर ऑफ योर पासपोर्ट, और उसके ऊपर बहुत सारे डिजिट्स लगे होते। अब बंदे को नॉर्मल को याद ही ना हो, ऐसे मेरे को भी मेरे पासपोर्ट नंबर याद नहीं है अभी। तो वो बोला मैं मेरी कमी की वजह से मैं इंटरव्यू हार गया। मैं कहा सरदार जी पागल हो गए हो आप तो। तो बोले मैम बंदों में कोई कमी नहीं थी, देखो सारे काम करवा रखे हैं मेरे, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अब मेरे को मेरे पासपोर्ट नंबर याद नहीं हो तो मैं क्या करूँ। अब बंदों ने उसमें होटल में बुला रखे थे, और काफ़ी जने आ रखे थे, यूपी बिहार से भी आ रखे थे। देखो ये स्कैम होते हैं। तो उसमें बंदा कह भी नहीं सकता कि भाई अब क्या करें। तो बाकी अपने उस साइड ज़्यादा होते हैं, इस साइड इस तरह के नहीं होते हैं। जितने एप्लीकेंट्स आपके दोहराया करें उसमें वीज़ा की सक्सेस रेट ईब तक आपके एक्सपीरियंस में कितने हुए? वो डिपेंड करता है
टाइप ऑफ वीज़ा पे। ओके। हाँ, स्टडी वीज़ा के तो 95% सक्सेस रेट रहता है। अब कुछ में क्या होता है, कुछ में आगे इमिग्रेशन पे अटक जाते हैं, फिर अपने वाले तो हैं ही उल्टे दिमाग के अटका दिए। हाँ, बोले कि इनके तो डॉक्यूमेंट फ्रॉड थे, बोला इसलिए इमिग्रेशन क्लियर नहीं हुआ। इमिग्रेशन क्वेश्चन करता है, इमिग्रेशन क्वेश्चन पूछता है, सारी चीज़ें पूछता है। जब उन्हें किसी चीज़ पर शक होगा, किसी चीज़ में नहीं, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है हर एप्लीकेंट खातर होगा। हाँ, हर। लेकिन कुछ फंस क्यों जाए फिर, मतलब अटक क्यों जाएगा? क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो 30+ को वीज़ा दे देती है। ओके। मान लो रशिया वगैरह है, जॉर्जिया है, 30 से 35 एज वालों को भी वीज़ा मिल जाते हैं लैंग्वेज कोर्स के। अब तो भाई तेरी इतनी उम्र हो रखी है, तेरे को पढ़ने की आज जुनून चढ़ रखा है। इमिग्रेशन वाले देखते हैं ऐसे, एक बंदा में टैलेंट है कि भाई मेरा शौक है पढ़ने का, मैं जा रहा हूँ, ये देखो मेरे बैग में किताबें भी है कि भाई तू जा, तू पढ़ पहले तो। और अगर बंदा यूँ हुआ अच्छा मैं फंस गया, भाई ऐसे कहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो स्मार्ट नहीं खेलते। हाँ, वो स्मार्ट नहीं खेलते, वो रोक लेते हैं, भाई तू वापिस जा।